विवेक नाम का ये आदमी ऐसा भेड़िया होता है जो हर टाइम शिकार ढूंढने में लगा रहता है। जहाँ उसको सुंदर लड़की मिली वही काम 25 कर देता है। विवेक की एक खूबसूरत बीवी भी थी जिसका नाम इंदु होता है। विवेक की लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी। घर पर खूबसूरत बीवी और बाहर भी शिकार मिल ही जाता था। लाइफ ऐसी ही चलती रहे। उसके लिए वो पटाखा च्यवनप्राश खाया करता है। एक दिन वो ऑफिस के लिए जल्दी तैयार होता है। हर रोज की तरह बस पकड़ता है। वहाँ उसको एक लड़की दिखाई पड़ती है। बस फिर क्या था, विवेक दाना डालना शुरू कर देता है, लेकिन वो लड़की उसको घास नहीं डालती। अब जैसे ही विवेक ऑफिस आता है उसकी नजर एक खूबसूरत औरत पर जाती है जिसका नाम दिव्या होता है, जो यहाँ अपने इंश्योरेंस के काम से आई थी। विवेक आते ही अच्छे से रेडी हो जाता है और अपने प्यून को बोलता है कि बाहर बैठी औरत को जल्दी अंदर भेजे। अब जैसे ही इंदु अंदर आती है, माँ कसम एकदम कड़क माल लग रही थी विवेका, तो एंटीना भी टाइट हो जाता है। दिव्या अपनी प्रॉब्लम बताती है कि मुझको 6 महीने हो गए हैं लेकिन मेरे इंश्योरेंस का काम नहीं हो रहा है। विवेक तो उसके सामने पूरा फेल जाता है कि आपका काम 2 दिन में हो जाएगा, मैं आपकी सारी दिक्कतें दूर कर दूंगा। वो तभी 2 कॉफी ऑर्डर करता है और उससे मीठी मीठी बातें शुरू कर देता है। क्योंकि विवेक एक नंबर का सुअर होता है, हर दिन किसी के साथ काम 25 कर ही देता है, इसलिए उसको बलवर्धक दवाई की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए वो बबलू नाम के एक हकीम के पास आता है। पहले तो विवेक ऐसी दवाई मांगने में थोड़ा शर्माता है, लेकिन हकीम समझ जाता है कि उसको पलंग तोड़ दवाई चाहिए, इसलिए हकीम उसको ऐसी दवाई लिखता है जिससे वो हर दिन किसी के साथ पलंग तोड़ सके। अब विवेक अपने घर आ जाता है जो कि किराए का होता है, और जिसका घर होता है उसकी बहुत सेवा करता है, उसके लिए खाना भी बनाता है, क्योंकि विवेक ने उसकी बेटी जिसका नाम डायना होता है उसको पटा रखा था। विवेक अपने नौकर को बोलता है कि बेटा अगर तू ये दवाई पीकर घर गया तो पूरी रात बीवी के साथ कबड्डी खेलेगा। अब डायना अपने घर आ जाती है। विवेक डायना को अपने कमरे में आने को बोलता है कि तुमसे कुछ बात करनी है। कमरे में आते ही विवेक बलवर्धक खा लेता है। अब डायना आती है तो उसको फ्रेश होने को बोलता है। डायना उससे बहुत परेशान थी क्योंकि उसने पहले अच्छा बनने का नाटक किया और डायना को प्यार के जाल में फंसाया, और अब हर रोज बल्ला बजाता है और किराए के पैसे भी नहीं देता, जिस वजह से डायना विवेक से दुखी हो गई थी। लेकिन वो उसको घर से भी नहीं निकाल सकती थी क्योंकि माँ के इलाज के लिए डायना को विवेक से फाइनेंशियली हेल्प लेनी पड़ती थी। यहाँ विवेक दिव्या को कॉल करके बताता है कि मैंने तुम्हारे इंश्योरेंस के पेपर रेडी करा दिए हैं, जिससे दिव्या बहुत खुश हो जाती है। लेकिन दिव्या आज पार्लर में बिजी होती है तो वो कल लेने को कहती है। तभी विवेक उसके पार्लर का एड्रेस मांगता है और वो सुअर 5 मिनट में उसके पार्लर पहुंच जाता है। जैसे ही दिव्या सामने से आती है, माँ कसम एकदम जहर लग रही थी। विवेक अब उसके पेपर देता है। जब वो जा रही थी तो विवेक उसको सुअर की नजरों से ताड़ता है। अब वो बस से जा रहा होता है तो एक लड़की को देखता है और लाइन मारता हुआ उसकी सीट पर ही चला जाता है और काम 25 कर देता है। सच बोलूं तो ये विवेक लाइफ के पूरे मजे ले रहा था। यहाँ डायना अपनी फ्रेंड को बताती है कि विवेक हमारे घर किराए पर रहने आया था। शुरू में बहुत अच्छा बन के दिखाया, हमारे घर का काम भी कर दिया करता था, मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना भी बनाता था। पता ही नहीं चला कब वो मुझको अच्छा लगने लगा। जब मेरी मम्मी बीमार थी तो उसने हमारी बहुत मदद भी की, और ऐसे करते हुए उसने मुझको अपने प्यार में फंसा लिया। मुझको मालूम नहीं था कि उसकी एक बीवी भी है। अब मुझको समझ नहीं आ रहा है कि मैं उससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में पार्ट 2